हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज 17 नवंबर है। आज की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आपको रिव्यू दे देता हूँ कैसा पेपर आया है। और जो बच्चा एनालिसिस देखता है ना, उसको बिल्कुल हेल्प मिली होगी। और पॉलिटी में तो खासकर, पॉलिटी में क्या, इकोनॉमिक्स में भी बहुत से क्वेश्चन बताता हूँ जब एनालिसिस करता हूँ कि ये एक्स्ट्रा करके जाओ। आज अपने क्लासेस 4 क्वेश्चन पूछे गए सीधे सीधे, ठीक है। और वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिए हैं, जिस ग्रुप जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होती, 15 से 16 मिनट की वीडियो होती है। 17-18 मिनट की वीडियो मैं नहीं बनाता। जितना होता है मैं स्पीडली बोलता हूँ और शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एनालिसिस आपको बता देता हूँ। रियल क्वेश्चन मैं शाम को डालूंगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करता हूँ, ठीक है। रीजनिंग वही टीसीएस पैटर्न वाली रीजनिंग पूछी जा रही है, उसमें कुछ भी अलग नहीं आ रहा है। रीजनिंग में कुछ भी अलग नहीं पूछा जा रहा है, रीजनिंग वही है। बस रीजनिंग में अभी थोड़ा सा ये हो गया है कि रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन थोड़े से मिक्स से हो गए हैं। कई क्वेश्चन मैथ के डाल रखे हैं रीजनिंग में, ठीक है। उसके लिए आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाना, कहीं वहाँ पे आप भटक जाओ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है रीजनिंग में। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आज 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जैसे कि कन्फ्यूजिंग वर्ड्स से थे, मतलब ओड से थे, ओड वर्ड्स, ठीक है। ओडीडी ओड वर्ड्स से क्वेश्चन थे। उसमें 4 वर्ड लगभग सेम से दे रखे थे, ठीक है। उसमें से ओड वर्ड छाटना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। बाकी तो वही है, कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़े से मेजर हैं। बाकी कैलेंडर से, क्लॉक से और मिरर वाटर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। डायरेक्शन से आज मेरे को नहीं पता चला कि डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। बाकी डायरेक्शन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है, NESW चैनल के ऊपर जाकर क्लास चेक कर लेना। 20 सेकंड में क्वेश्चन फोड़ दोगे, ठीक है। हाँ, अभी मैं बात करता हूँ मैथ की। मैथ भाई देखो अच्छा पूछा जाने लग गया, अब मैथ अच्छा आने लग रहा है, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश लिख दिया मैंने यहाँ पे, दिमाग कहाँ गया, ठीक है। मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ अच्छा पूछा जा रहा है। आज अर्थमेटिक लगभग 70% अर्थमेटिक था और एडवांस 30% था। और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो ट्रिगो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा गया है लगभग 3 क्वेश्चन। और ट्रिगो में भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। मेंसुरेशन आप करके चल जाओ, सभी फॉर्मूले याद करके जाओ, ठीक है। फॉर्मूले याद करके चल जाओ सर, खासकर सर्कल, हेमिस्फीयर, सफियर, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिरामिड याद करके जाओ सभी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लगातार। ज्योमेट्री में क्या करके जाना है, इन सेंटर पढ़ के जाओ, सरकम सेंटर पढ़ के जाओ, ठीक है। अलजेब्रा में सीधा x+1/x, बस यही आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इससे अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा। बात करता हूँ अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक में थोड़ा सा कई चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, जैसे कि SICI से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, नहीं तो पहले 2 क्वेश्चन आ रहे थे बस। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए, ठीक है। तो ज़्यादा मोटे मोटे से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, यहाँ से पूछे गए हैं। हाँ, परसेंटेज से एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाके थे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे थे, ठीक है। तो इन चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाओ। बाकी नया कुछ नहीं आ रहा। इन चैप्टर से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन उठा रखें, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस है एग्जामिनर का, तो ये आप करके जाओ। बाकी बात करता हूँ अभी इंग्लिश की। इंग्लिश थोड़ी सी अभी ईजी साइड जाने लग रही है। इंग्लिश का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। जो RC था वो ठीक ठाक था, RC मॉडरेट था। अभी RC किस चीज़ के ऊपर था आज, वो तो मतलब कुछ पब्लिक सेंटिमेंट्स के ऊपर था,
ठीक है, पब्लिक सेंटिमेंट्स के ऊपर था, कुछ सर्विलांस से रिलेटेड था। ठीक है, अभी किसी बच्चे को तो ये सीधा समझ में आ गया होगा। अभी काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरा पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ की वर्ड्स होते हैं, की लाइन्स होते हैं ना, उन्हीं को पढ़ते हैं और फिर उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं किस चीज़ के ऊपर, और फिर फटाक से फोड़ देते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कैसी है, आपकी रीडिंग कैसी है, आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ वो कैब की, जैसे कि अगर मैं सिनोनिम्स की बात करता हूँ, एंटोनिम्स की करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, PYQ ही पूछे जा रहे हैं, PYQ करके जाओ। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स PYQ पूछे जा रहे हैं। कुछ वो क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ न्यू भी आए हैं, न्यू सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए बस 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड है वही करके चल जाओ, और वहाँ से फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करो, आप उसको कर लोगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड ईडियम क्वेश्चन आप पिछले ही करके जाओ। एक वन वर्ड आई थी फिंगर क्रॉस से रिलेटेड, ठीक है, बेनिफिट से रिलेटेड भी थी, ये आप करके चल जाओ। ठीक है, अरे भाई एक चूही है परेशान कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख के जाओ यहाँ से। ठीक है, ईडियम एंड वन वर्ड। बाकी बात करता हूँ एरर की। एरर हेड है, उसे कुछ एरर था। ठीक है, हेड है, उसे कुछ एरर पूछा गया था, हेड है उसे, ये आप देख के चल जाओ। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आया था, जैसे कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, जैसे कि x है, x स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, इसको आप साइन में कर लो, कोस में कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं चैनल के ऊपर डालूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, वहाँ से आप चेक करना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बाकी एरर के लिए आप ऐड है उसे मैंने बता दिया। बाकी आप टेंस करके जाओ, वर्ब आप करके चल जाओ। ठीक है, और नाउन करके जाओ, ज़्यादा तो इसी से आए हैं, कंडीशनल करके जाओ। ठीक है, नरेशन से क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, रूल पढ़ लो। ठीक है, इसको आप कमांड बना के जाओ इसके ऊपर अच्छी। उसके बाद मैं बात करूँ GK की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसमें ज़्यादा बच्चों को स्ट्रगल है। देखो कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, उनको आप करके चल जाना, लगभग 15-16 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आज का एनालिसिस बताता हूँ। आज का एनालिसिस की बात करता हूँ। इस शिफ्ट में हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी से 1 क्वेश्चन तो राष्ट्रपति से रिलेटेड था कुछ। ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड था पॉलिटी में क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन था अमेंडमेंट से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड हर वीडियो में बताता हूँ। अमेंडमेंट याद करो भाई, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, 42वां, 46वां, 44वां। ठीक है, अमेंडमेंट याद करके जाओ। 86वां अमेंडमेंट याद करो, अभी लास्ट के अमेंडमेंट जरूर याद करो। 106, 105, 103, ठीक है, 104, 102, 101 GST। ठीक है, ये अमेंडमेंट याद करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो पॉलिटी में यही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का मैंने बता दिया। हिस्ट्री में क्वेश्चन पता है कहाँ से आया? हिस्ट्री में क्वेश्चन आया मगध का उत्कर्ष से। मगध का उत्कर्ष से क्वेश्चन आया। धनानंद से रिलेटेड था कुछ क्वेश्चन, धनानंद से। अभी आप करके क्या क्या जाओगे, अगर धनानंद से क्वेश्चन आया ना तो मगध का उत्कर्ष को पूरे के रट जाओ। क्या पता थर्ड शिफ्ट में मगध का उत्कर्ष से कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्या पता ब्रह्मदत्त से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जो ये पूछ लेगा मगध का के ऊपर सबसे पहले किसने राज किया था। ठीक है, धनानंद तो लास्ट था। अभी ये पूछ लेगा धनानंद कौन से वंश का था, मगध पर कितने वंशों ने राज किया था। 3 वंश थे, 4 वंश थे, ऑप्शन दे देगा। सबसे पहले कौन सा वंश आया था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इन चारों का सीक्वेंस पूछ लेगा कितने न मगध के ऊपर। तो ये रट के जाओ भाई यहाँ से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ के चल जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल काल पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मौर्य काल पढ़ के चल जाओ। धनानंद को किसने हराया था, फिर चंद्रगुप्त ने हराया था, तो वहाँ से करके जाओ। मौर्य काल का पढ़ के जाओ, गुप्त पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो आ जाता था वो धनानंद से मैंने बता दिया। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया। बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के 1 क्वेश्चन आता GDP से रिलेटेड कुछ। ठीक है, इकोनॉमिक्स सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन करके जाओ भाई ये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 ईयर प्लान रट के जाओ। 5 ईयर प्लान कौन सा मॉडल था।
ठीक है भैया, मैथ के टाइप वाइज क्वेश्चन डालो, बिल्कुल डालूंगा भाई। हाँ, टाइप वाइज क्वेश्चन शाम को डालूंगा, जीके के भी डालूंगा, ठीक है, ये 2 टॉपिक के डालूंगा बस, ठीक है। टाइप वाइज मैथ के बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कितने पूछे जा रहे हैं, ऐसा बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जीके के ये बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद बात करूँ मैं जियोग्राफी की, जियोग्राफी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा, पहाड़ी से पढ़ के जाओ, नदी से पढ़ के जाओ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सोलर सिस्टम से पढ़ के जाओ। उसके बाद साइंस में क्वेश्चन आए थे, बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन, बॉडी साइंस किससे आए थे, एक्सक्रेटरी सिस्टम हर वीडियो में बताता हूँ, बॉडी के सिस्टम रट के चल जाओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछा जा सकता है आपको, हार्मोन पूछा जा सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जा सकता है, ठीक है, ये रट के जाओ ना भाई, क्यों नहीं रटते आप। एनालिसिस में बताता तो हूँ, हर चीज़ बताता हूँ, फिर भी आप नहीं करके जाए तो फिर वो आपके ऊपर बात है, ठीक है। फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं बता रहे, केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं बता रहे, ठीक है। अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आया होगा तो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा, ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, ग्रेविटी से आया होगा, पावर से रिलेटेड आया होगा, प्रेशर से क्वेश्चन आया होगा। लेंस से क्वेश्चन अब तक नहीं बना है, आने वाले शिफ्ट में बन सकता है, क्या पता इस शिफ्ट में भी आया हो लेंस से रिलेटेड, ठीक है। ये रट के चल जाओ भाई, ठीक है, लेंस से रिलेटेड करके जाओ यार, क्यों नहीं करके जा रहे आप, ठीक है, लेंस। उसके बाद बात करता हूँ स्टैटिक की, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नुआखाई आया था आज पेपर में आया था, रट लो, ठीक है। तो मतलब डांस करके जाओ, 2 क्वेश्चन डांस से रिलेटेड, डांस 2, फेस्टिवल क्वेश्चन 2, योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से, योजनाओं से क्वेश्चन स्टैटिक में लगा लो, सेंसस क्वेश्चन रट के जाओ। इन 3-4 टॉपिक्स को करके चल जाओ स्टैटिक में, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये आप देख के जाओ। यंत्र देख के जाओ, घराना देख के जाओ, धनाना बोल रहा था, ठीक है। करंट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स देख के जाओ भाई, स्पोर्ट्स देख के जाओ, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज 2023 के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन 2023 से आए थे, बाकी गेम से ही थे, ठीक है। स्पोर्ट्स देख के जाओ। उसके बाद अवार्ड देख के जाओ, अवार्ड, ठीक है। अपॉइंटमेंट, ये एडिशनल बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ गए थे, ठीक है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। युद्ध अभ्यास आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। युद्ध अभ्यास देख के चल जाओ। चेंज्ड नेम, पीएम को कितने अवार्ड मिले हैं बाहर के देशों से, 8-9 अवार्ड हैं, सारे देख के जाओ भाई, कौन से देश ने दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए। हाँ, और अभी ये तो मैंने इस शिफ्ट का एनालिसिस बता दिया आपको मोटा मोटा, ताकि आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों को इसका थोड़ा सा एज मिल सके, ठीक है, इसलिए। उसके बाद अभी बताऊँगा जीके कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप की, एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, एक टॉप 50 क्वेश्चन की भी, ठीक है, और इंग्लिश मैथ की, ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जय हिंद, टेक केयर।